कहिए कैसे हैं आप। फादर्स डे आने वाला और हो गई है सर्च शुरू कि क्या उपहार दें। कल क्या हुआ कि हमारे एक नोन है घर आए और जैसे हम बैठ के बातें कर रहे थे तो वो थोड़ा सा ना प्लानिंग कर रहे थे कि क्या गिफ्ट दें अपने फादर को, वो क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो पहले तो जैसे उन्होंने कहा कि ये भी करते हैं कि हम उनको डिनर पे बाहर ले जाते हैं। फिर उनकी वाइफ ने बोला कि हम या एक बहुत बड़ा सा केक उनको गिफ्ट करते हैं हैप्पी फादर्स डे लिख के। तो वो चीज़ भी थोड़ा सा, क्योंकि उनको शुगर वगैरह है, थोड़ी सी एज है उनकी, तो वो चीज़ कैंसिल हो गई। फिर उन्होंने कहा है कि हमने तो नेट पे भी बहुत सर्च किया और घड़ी थी, रिस्ट वॉच होती है ना, तो वो कहते हैं कि घड़ी देने का इसलिए फायदा नहीं है कि पापा इतने साल से अपनी पहन रहे हैं, वो पहनेंगे भी नहीं तो वो लेके रखी जाएगी, उसका भी कोई फायदा नहीं। और उन्होंने ये भी बताया कि जब 31 जनवरी को इसी साल उनकी रिटायरमेंट हुई थी, तब उन्होंने ना बहुत अच्छा सा एक बहुत बढ़िया सा मोबाइल उनको गिफ्ट किया था, क्योंकि उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक है। तो मैं ध्यान से सुन रही थी उनकी बातें कि क्या फोटोग्राफी का उनको शौक है। वो तो कहते हैं कि बचपन से ही शौक है। और उनके पास ना एक डायरी भी है, उसमें ना उन्होंने जो सबसे पहली फोटो खींची थी वो लगा रखी है, और मतलब एक एल्बम सी बनाई हुई है डायरी में, उसमें काफी सारी फोटोज हैं। और जब उनका कैमरा खराब हो गया तो उन्होंने कैमरा भी संभाल के रख लिया, पर फोटोग्राफी का शौक रुक गया था। पर उसके बाद अब जैसे कि मोबाइल से ये फैसिलिटी है कि कैमरा है और फोटो ले सकते हैं, और उसके बाद जब उन्होंने गिफ्ट किया उनको कैमरा, मतलब मोबाइल गिफ्ट किया, तो उसके बाद तो वो मतलब अब रिटायर भी हो गए हैं तो पूरा टाइम इसी में यूटिलाइज करते हैं, फोटोज ही खींचते रहते हैं बहुत सारी। तो और जो भी घर पे आते हैं ना तो उनको स्पेशली वो डायरी बहुत दिखाते हैं। तो अब समझ नहीं आ रहा कि गिफ्ट क्या दें उनको, मतलब मोबाइल भी दे चुके तो और क्या चीज दें। जब उन्होंने नाम लिया ना कि एक डायरी भी है, तो बस मुझे आइडिया आ गया था। मैंने उनको बोला कि बस अब शांत हो जाओ, मुझे आइडिया आ गया कि उनको क्या गिफ्ट देना है। तो उन्होंने पूछा क्या, तो मैंने कहा कि जब आपने बात की कि उन्होंने डायरी बना रखी थी, तो क्यों नहीं आज की डेट में ऑनलाइन डायरी उनको गिफ्ट करते हैं। ऑनलाइन डायरी मतलब ब्लॉग के कितने फायदे हैं कि आप जो उन्होंने इतनी सारी फोटोज जो बचपन से लेके सहेज के रखी हुई है या जो अभी खींच के रखी है, जब तक उसको लोगों को नहीं दिखाएंगे उसका फायदा क्या है। तो ब्लॉग के थ्रू वो सब दिखा भी सकते हैं। अच्छा, ना सिर्फ वो दिखा सकते हैं बल्कि लोगों को टिप्स भी दे सकते हैं। मतलब जो अपकमिंग जो नए लोग हैं जो फोटोग्राफी का शौक रखते हैं पर उनको नॉलेज नहीं है, उनको जानकारी दे सकते हैं, इनके अनुभव का हम कितना फायदा उठा सकते हैं। तो ब्लॉग बनाना तो एक बेस्ट उनके लिए प्लेटफॉर्म रहेगा, बेस्ट मंच रहेगा। और अब वो रिटायर हो गए हैं तो पूरा टाइम इसमें यूटिलाइज भी कर सकते हैं। और उसने बोला, मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने बोला कि पापा को तो ना लिखने का भी बहुत शौक है। जैसे होता है ना कि फोटो के नीचे तो 2-4 शेरो शायरी वाली लाइनें भी लिख देते, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जो मेरे नोन फ्रेंड घर आए हुए थे उन्होंने अपना पूरा मन बना लिया कि वो अब अपने फादर को ब्लॉग गिफ्ट कर रहे हैं। अब बात सिर्फ फादर्स डे की नहीं है, मदर्स डे हो गया, फादर्स मतलब पेरेंट्स को हम जैसे उनकी शादी की सालगिरह है या बर्थडेज हैं, मतलब कोई भी अगर हम सोच रहे हो ना उनको गिफ्ट देना, तो ब्लॉग बना के हम उनको एक बहुत अच्छा उपहार दे सकते हैं। उसका रीजन ये है कि देखिए टैलेंट तो हर एक में होता है। जब वो हमारे अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों के अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम उनके टैलेंट को क्यों नहीं निकाल सकते। देखिए अलग अलग शौक होते हैं पेरेंट्स को, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, कुकिंग का हुआ, चाहे ट्रैवलिंग का हुआ, चाहे गार्डनिंग का हुआ, चाहे स्टिचिंग का हुआ, कितने तरह के शौक हैं, पेरेंटिंग का हुआ, मतलब कितने तरह के शौक है, कितनी तरह से वो अपने एक्सपीरियंस अपनी नॉलेज शेयर करके दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं। और ब्लॉगिंग इसके लिए जो है ना बेस्ट टूल है, मतलब सबसे अच्छा और सबसे सशक्त माध्यम है। तो आप भी सोचिएगा जरूर, अगर आप भी मतलब फादर्स डे पे या मदर्स डे पे या उनके बर्थडेज पे, कभी भी कोई सालगिरह पे, कभी भी आप सोचते हैं कि उनको क्या उपहार दिया जाए, तो इसके बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। और इसके बारे में अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। बाय।